वेल एफएनओ पर 30% टैक्स लगने वाला है। यह खबर पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त आग की तरह फैल रही है। लोगों को यह डाउट हो रहा है कि भैया अगर ये टैक्स लग गया तो इससे हमारी ट्रेडिंग पर क्या असर पड़ेगा, क्या हम एफएनओ में ट्रेड कर भी पाएंगे, क्या लिक्विडिटी रहेगी नहीं रहेगी, क्या देश छोड़कर दुबई चले जाना चाहिए ट्रेड करने के लिए, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। बट पॉइंट यहां पर यह है, जो बातें उठ रही हैं कि भाई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस तो गैम्बलिंग होता है, ये स्पेकुलेटिव इनकम के अंडर जाएगा, इस पर टैक्स लगाएगी सरकार, 30% का टैक्स लगेगा। इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी गहराई है, ये बातें शुरू कहां से हुई और आप लोगों की लाइफ पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। वेल आज हमारे साथ एक वेल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इन बातों का सिर्फ मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो चीज़ों की बारीकियों को समझते हैं, जो फाइनेंस को समझते हैं, वो आपको इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल में जानकारी दे पाएंगे। जो एक्चुअल में वो लोग जो एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं, उनकी बैलेंस शीट्स को ऑडिट करते हैं, वो आपको बताएंगे कि किन सेक्शंस के थ्रू क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। सो सचिन जी, स्वागत है आपका हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच। आपको नमस्कार, जो सब्सक्राइबर है उनको नमस्कार और सभी को मेरी तरफ से प्यार। क्या बात है। तो सचिन भैया को आज मैंने सुबह सुबह फ़ोन किया, मैंने कहा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इस वक्त लोगों की डिमांड में है, कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं और हमारे पास एक जैसे कि वेल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट आए और वो आके आप लोगों को गाइड करे, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। तो अब सचिन भैया, ये जो सवाल ही है, सीधा मैं सवाल से ही शुरू करता हूँ कि भाई ये जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे 30% की बात चल रही है जी, इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या सच में 30% का टैक्स लगने वाला है? सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेशन बोलूंगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि सबसे हॉट टॉपिक है इस समय और लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है कि एग्जैक्टली सरकार क्या करना चाह रही है और क्यों करना चाह रही है, उसके पीछे फैक्ट क्या है। थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बता दूं और जो सब्सक्राइबर उनको बता दूं कि ये एफ&ओ चला कब से है। ओके। और पहले इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या था, अभी क्या चल रहा है, और अगर बजट में ही चीज़ पास हो जाती है तो क्या होगा। सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी हमारी 1 अप्रैल 1953 से। ओके। उससे पहले भी एफ&ओ था, उसके बाद भी आज भी है। 1 अप्रैल 1953 से पहले ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था जहां पे ये स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव इनकम होती थी। 2005 में कंसेप्ट आया, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम जी, उन्होंने कहा कि भाई लोगों को ट्रेडिंग कराएंगे, हम लोगों को लाएंगे। उन्होंने कहा जो लोग भी ट्रेडिंग करेंगे ऑप्शन की रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, उसके ऊपर हम इसे बिजनेस इनकम ट्रीट करेंगे। क्योंकि लोगों को प्रोत्साहन देना था, मोटिवेट करना था कि आप टैक्स कम पे करिए, आप शेयर मार्केट में आइए, इसको हमें बढ़ावा देना था। यही वजह है कि शायद स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में नहीं, वर्ल्ड के लोग एफडीआई इन्वेस्टमेंट यही करते हैं रेदर देन दूसरी कंट्रियों में। अब जो प्रपोजल चल रहा है मैं उस पर आता हूँ। उससे पहले एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जब हम बात करते हैं बिजनेस इनकम और स्पेकुलेटिव इनकम की, दोनों का टैक्सेशन में क्या डिफरेंस है ये समझ लीजिए आप। मेरी बिजनेस इनकम मेरे टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होती है, उसमें 5%, 10%, सारी एग्जम्पशंस 80C, 80D, 80TTA या डिडक्शंस जो भी आपको मिलती हैं सब मिलेंगी। आप उसमें अपने खर्चे सारे क्लेम कर सकते हो। आप किसी को सैलरी दे रहे हो, सी को खर्चा दे रहे हो, बिजली का खर्चा है, जो भी चीज़ें आपको सारे खर्चे उसमें मिलते हैं। आपको अगर कोई लॉस होता है, भगवान ना करे, आपको वो उस साल में सेट ऑफ मिल जाएगा किसी भी इनकम से, चाहे आपकी रेंटल इनकम है, चाहे आपकी कोई बिजनेस की कोई बिजनेस है उससे मिल जाएगा। आपको किसी तरह की इनकम है उससे सेटअप हो जाएगा, एक्सेप्ट कुछ पॉइंट होते हैं इनकम टैक्स में, जैसे सैलरी वैली से नहीं होता है वो। दूसरा, अगर आपका लॉस सेटअप नहीं हो पाया, सरकार कहती है हम आपको 8 साल तक इसका बेनिफिट देंगे। यानी कि सरकार आपको हर तरह से प्रोटेक्ट कर रही है कि आपका कहीं भी फाइनेंशियली लॉस ना हो। सरकार लाई भी इसलिए थी कि लोग आए, फाइनेंशियल लॉस ना हो। अब जो प्रपोजल चल रहा है, अब चल रहा है उसको सट्टे के रूप में लाने के लिए, स्पेकुलेटिव जिसे हम कहते हैं। उसमें क्या होता है, आपको फ्लैट 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, जस्ट लाइक गैम्बलिंग, लॉटरी या आपका कोई भी गेमिंग है। आपका कोई भी लॉस किसी से भी सेट ऑफ नहीं होगा, ना तो करंट ईयर में, और कैरी फॉरवर्ड तो आप भूल ही जाइए। यानी कि अगर आपने 5 लाख कमाए और 5 लाख का नुकसान हो गया है तो टैक्स तो हो गया, आपका नेट प्रॉफिट हो गया 0, लेकिन टैक्स देना पड़ेगा आपको 5 लाख पे। अब कोई पूछे गवर्नमेंट से कि जिसने 5 लाख का प्रॉफिट करके 5 लाख का लॉस कर लिया, वो आपको टैक्स देगा कहाँ से? उसके पास तो फंड, जब प्रॉफिट किया तब तो गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया, अब लॉस हो गया, अब तो पैसे भी नहीं बचे, और इसमें गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगी। गवर्नमेंट पूछेगी भी नहीं आपसे, वो तो ये 5 लाख का टैक्स है तो दे दो, नहीं है तो हमें अपने कपड़े दे दो, नहीं है तो हमें अपना घर दे दो, गाड़ी दे दो, कुछ है तो दे दो, है ना। बाल बाल मुझे पता गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है टैक्स की रिकवरी के लिए, लेकिन लॉ यही है। जस्ट लाइक क्रिप्टो में भी बहुत लोग कह रहे थे नहीं होगा ऐसा, कि यार 30% टैक्स कैसे लगाएगी सरकार, इतना बड़े लेवल पे चल रहा है, इतने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कोई लॉस भी सेट ऑफ नहीं होगा, कोई खर्चा भी नहीं देंगे, कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा।
बहुत हंगामा हुआ, बहुत चीज़ें हुई। फाइनली हुआ क्या, 30% टैक्स आ गया, कोई भी एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं होगा, किसी भी लॉस कोई सेट ऑफ नहीं होगा, सब चीज़ें नहीं, कुछ भी नहीं होंगी। यही प्रपोजल इस समय F&O में चल रहा है। अगर ये आ जाता है, प्रपोजल फाइनल हो जाता है, तो आपका ट्रीटमेंट भी सेम क्रिप्टो की तरह हो जाएगा, यानी कि 30% का टैक्स लगेगा। जो नुकसान हुआ वो आपका, फायदा सरकार का। बट भैया ये होना तो हाईली अनलाइकली है ना, क्योंकि देखो अगर हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को देखें तो ये एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। हम मेरे पास इक्विटी होती है और उसको मैं प्रोटेक्ट करने के लिए ऑप्शंस में ट्रेड करता हूं, तो मैं एज ए हेजिंग यूज कर रहा हूं, तो ये एक बिजनेस ही है। अगर इस पे मैं STT भी पे करता हूं, ब्रोकरेज भी देता हूं, आज ब्रोकरेज के ऊपर गवर्नमेंट GST भी लेती है, STT की बात हो गई, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, सेबी की फीस लगती है, पहले ही इतने टैक्सेस लगा रखे हैं। और अब आप बोल दोगे अगर गवर्नमेंट अब इसे स्पेक्यूलेटिव या लॉटरी बोल देगी, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसका जो एग्जिस्टेंस है वही आपने चैलेंज कर दिया। मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे की कहानी क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 4 फैक्ट हैं इसमें। सेबी की कुछ रिकमेंडेशन थी। पहला, उन्होंने देखा कि 10 में से सिर्फ एक आदमी प्रॉफिट कर रहा है, यानी कि 10% की रेशियो इनको प्रॉफिट हो रहा है, 90% को लॉस हो रहा है, तो भैया इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करो, इसमें कंट्रोल करो, ऐसी उनकी ओपिनियन थी। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, पुष्कर जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिजल्ट 1% जाता है, IRS का 1% से भी कम जाता है, तो क्या मैं CA करना छोड़ दें हमारे बच्चे? मतलब आप कह रहे हो कि सिर्फ 100 में से एक आदमी CA हाँ, यानी कि फर्स्ट जो आता है वही पास है, सेकंड वाला भी फेल है हमारे में। तो अच्छा, आज थोड़ा रिजल्ट अच्छा जाता है, मेरे टाइम पे तो 1% ही था, आज भी 10% ही है, तो क्या CA करना छोड़ दें 90% लोग? क्या उनका कैरियर खराब हो गया है? पहली चीज। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, पूरे वर्ल्ड वाइड 108 बिलियन के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 78% सिर्फ इंडिया में हुए हैं। आप समझ सकते हो कितना बड़ा वॉल्यूम है। सरकार ने डाटा कहां से निकाला है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, जिसकी वजह से प्रपोजल जा रहा है। बट इस 78% वॉल्यूम पे भी तो टैक्सेस सरकार को जा ही रहे हैं, लेकिन डर वो है जिनको लॉस हो रहा है। तो भैया एक बात बताओ ना, टैक्स बढ़ा दिया तो लॉस होना क्या बंद हो जाएगा लोगों का? देखो, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि CA बनना बंद नहीं हुए हैं लोग, कैसीनो में जाना बंद नहीं करा है। 2005 से पहले भी लोग करते थे, 2005 के बाद भी लोग बढ़े और अभी भी लोग बढ़ेंगे। अब इसका सोल्यूशन बताता हूँ आपको, सोल्यूशन क्या होना चाहिए था। जो उन्होंने गलती करी, टैक्स को बढ़ाने से क्या होता है, लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे GST लग गया है गेम के ऊपर। पहले आप 100 रुपए की गेम खेलते थे, आपको 110 रुपए मिलते थे। अब जैसे आप 100 रुपए के डालते हो, आप अपना अमाउंट ऐड करते हो, 28% GST कट जाता है, 30% टैक्स कट जाता है, 30% टैक्स तो खैर TDS कटेगा प्रॉफिट पे, आपको देना तो पड़ेगा, जीतते हो तो ऑब्वियसली, जीतते तो देना पड़ेगा। तो यानी कि आप मान के चलो, अगर आपने कुछ भी लगाया इस उम्मीद से कि जीतोगे, तो आपके लगाते ही 58% तो आपकी रिटर्न डाउन हो गई। अगर आप देखो तो, अगर जीत भी गए तो यानी कि आपका कितना शॉर्टफॉल हो गया। इंडस्ट्री पूरी बर्बाद हो चुकी है। क्रिप्टो का रेट आपको पता ही आज क्या हो चुके हैं, क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग वॉल्यूम बिल्कुल ड्रेन आउट हो चुका है, रेट गिर चुके हैं। लेकिन अगर आप F&O को भी इससे कंपेयर कर रहे हो, तो आप ही थे सरकार में जिन्होंने 2005 में लेकर आए। पहली बात तो सरकार थी जिसने इनकम टैक्स में लेकर आए थे। आज आप चेंज कर रहे हो, या तो उस समय गलत है, आज गलत हो। मतलब आप लोगों के वोटिंग पे उन्हें डाउट कर रहे हो? नहीं, वोटिंग पे मैं किसी को डाउट नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा था कि सचिन जी बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली वाले, और बाद में मना कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है? एक आदमी चेंज कैसे हो सकता है? आप उसे एक्ट में लेकर आए थे, आपने कहा नहीं ये बिजनेस इनकम है, आज कह रहे हो नहीं बिजनेस इनकम नहीं है। तो पहले गलत थी सरकार, ये अब गलत है। मतलब आप कह रहे हो जो पहले वाली सरकार थी उसने 2005 में बोला है बिजनेस इनकम है जी, और अगर अब जो सरकार है उसे स्पेक्युलेटिव बोलेगी, तो आप तो कह रहे हो सरकार, दोनों में से एक सरकार गलत है। मैं कह रहा हूँ सरकार गलत नहीं है, इनकम टैक्स में आए प्रोविजन। हम जो बात कर रहे हैं सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 की बात कर रहे हैं। बट भैया ये अभी तक ये र्यूमर्स है, मेरे को लगता है इट इज हाईली अनलाइकली। जो लोग ये सोच रहे कि ह्यूमर है, आएगा नहीं, वो शायद गवर्नमेंट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उत्तरी हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमारी लॉबी वहाँ जाती है, हम लोग बात करते हैं। बहुत सारे सेक्शन ऐसे थे जिसमें हमें उम्मीद नहीं थी कि 1% भी आएगा। इम्प्रैक्टिकल सेक्शन थे वो। 43 भी आज की बात कर रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों को पता नहीं पता है। क्रिप्टो में भी ऐसे हुआ था, क्रिप्टो में नहीं था सर। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं क्रिप्टो में जिनका 10 लाख का नुकसान हो गया है, 10 लाख का प्रॉफिट भी हो गया है, बैलेंस है नेगेटिव। वो कह रहे हैं कि टैक्स कहाँ से दूं? मैं कह रहा हूँ टैक्स दो, क्योंकि आपको 26 ईयर्स में TDS कटा हुआ है। वो कह रहे हैं भैया मेरे को तो लॉस हुआ है, मैं टैक्स कहाँ से दूं? जब उनको मैं सेक्शन बताता हूँ, वो कहता है ये तो पागल है। कह रहा है जब प्रॉफिट इन्हें मैं टैक्स कहाँ से दूं? कहता सरकार को नहीं कोसता, वो CA को कोसता। बट वो इसी साल का या 2 अलग अलग साल का? जैसे एक ही साल में प्रॉफिट होने के बाद लॉस हो गया, या पहले प्रॉफिट हुआ था पिछले साल? कभी भी हो, लॉस सेट ऑफ नहीं है।
नहीं, इसी साल में होगा तो मेरे साल का प्रॉफिट माना जाएगा या एक ही बार का प्रॉफिट? सर एक ही बार का प्रॉफिट माना जाएगा। क्रिप्टो के अंदर कोई भी डिडक्शंस अलाउंस अलाउ नहीं है, जस्ट लाइक लॉटरी। आप ये कहना चाह रहे हो मेरी एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ हाँ जी, और एक ट्रेड में नुकसान हुआ तो कोई सेट ऑफ सेट ऑफ नहीं होगा। आपका क्रिप्टो में किसी तरह का भी सेट ऑफ अलाउ नहीं है। इट इज जस्ट लाइक अ गैम्बलिंग इनकम। कैसीनो में खेलने जाते हो आप, आपने 1 करोड़ लगाए, आप 5 करोड़ जीत गए, फिर आपने 5 करोड़ लगा दिया, 5 करोड़ हार गए, तो जो जीते तो उस पर टैक्स जीते उस पर टैक्स दो। ये लोगों को कंफ्यूजन है अभी भी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूर कर दूं, बीइंग अ प्रोफेशनली, एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट और बहुत सारे हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनकी जजमेंट्स हैं, हम आपके डिस्क्रिप्शन में अगर आप अलाउ करेंगे तो लगा देंगे, जो कहती है कि जो डायरेक्ट खर्चा है वो आपको अलाउ होगा, लेकिन उसके लिए आपको कोर्ट तक जाना पड़ेगा। नीचे लेवल पे इनकम टैक्स ऑफिसर जो होते हैं अथॉरिटी, वो नहीं मानती है, वो एक्ट को फॉलो करती हैं। मतलब आप कह रहे हो किसी ने 1-1 रुपए की 1 लाख लॉटरी खरीदी, यस, आखिरी लॉटरी पे उसके 2 लाख बन गए, 2 लाख बन गए, तो उसका 1 लाख का 1 खर्चा लाख था। का खर्चा मिलेगा। अच्छा, वह वैसे अलाउड नहीं वैसे है, इनकम टैक्स में नहीं है, लेकिन अगर आप लोग अथॉरिटी में जाते हैं, इनकम टैक्स में बड़े लेवल पे आपका केस है, तो आपको वो चाहे क्रिप्टो हो चाहे गेम का, वो खर्चा मिलेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे केस कराए जिसमें सबको अलाउ हुआ है, एक्ट में प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जो आपका खर्चा डायरेक्ट इंकर्ड हो रहा है उसे कमाने के लिए, वो तो अलाउ सरकार को करना पड़ेगा। आप उसको उस चीज से रोक नहीं सकते इन चीजों। अरे अभी एफएनओ पे आ जाते हैं भैया, मतलब मैं तो इसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। देखो एफएनओ, मतलब मेरे हिसाब से हम इसे कभी भी किसी भी रूप में लॉटरी और गैम्बलिंग से कंपेयर ही नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से इट इज़ अ प्रॉपर बिजनेस, इट इज़ अ प्रॉपर इंडस्ट्री। हम जो कर रहे हैं इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, जो हम कर रहे हैं ये कहीं से भी गैम्बलिंग नहीं है, मतलब ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। अगर कोई ऑप्शन सेल कर रहा है उसे पता है वो क्या कर रहा है, कोई ऑप्शन बाय कर रहा है तो उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, तो इसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम? जो मैं इस पर क्लैरिफाई करता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दूँ आपको। जो न्यूज़ में या चैनल पर बहुत सारे आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इट इज़ जस्ट लाइक इक्वल टू गैम्बलिंग और लॉटरी इनकम बना दिया इसको, वो गलत है। ये क्योंकि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन है आप लोगों के लिए। टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, ये नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से नहीं है। नेचर ऑफ बिजनेस हमेशा इसका बिजनेस ही रहेगा, पर फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन ये लॉटरी और इक्वल टू गैम्बलिंग रहेगा। भैया एक बात बताओ ना, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आज मैंने अपनी कैपिटल को बचाने के लिए मैंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड किया, वो मेरा बिजनेस में लॉस हुआ और अगली बार मुझे प्रॉफिट हो गया, तो इसके अंदर तो खर्चा मिलेगा ना। अब मैं इसमें बताता हूँ पॉइंट, इसमें तो लॉस अलाउ होगा। इसमें आपका जो ड्यूरिंग द ईयर होगा, हाँ, जो मेरे पास है इंटरनल इंफॉर्मेशन, हाँ, जो ड्यूरिंग द ईयर है वो नेट ऑफ माना जाएगा, वो तो खर्चा अलाउड वो माना जाएगा। वो आपका ऑनलाइन गेम में भी आ चुका है। जो पिछले साल थे 1 जुलाई 2023 से, उससे पहले ऑनलाइन गेम में भी सेम ऐसी था। लोग कंफ्यूज होते थे कि जो डायरेक्ट पैसा आएगा उस पर टैक्स लगता था। अब उन्होंने अलाउ कर दिया कि जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप लोग जो पैसा लगा रहे हो, वो आपको खर्चा मिलेगा। तो ऐसी एफ&ओ में भी ऐसी होगा। भले ही हो सकता है कि ये बजट के अंदर 30% आ जाए, लेकिन इसको गैम्बलिंग और लॉटरी नहीं मानेंगे। इसमें जो आप खर्चा करोगे पूरे साल में, वो आपको हमेशा अलाउ करेंगे। नहीं, खर्चा मतलब लॉस भी ना, लॉस भी इंक्लूडिंग लॉस, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा लेकिन। बट इंट्राडे की ट्रेडिंग की बात करते हैं, हाँ जी, एफएनओ बिजनेस इनकम है, यस, इंट्राडे ट्रेडिंग स्पेक्युलेटिव इनकम है, यस। तो स्पेक्युलेटिव इनकम का भी तो लॉस 4 साल कैरी फॉरवर्ड है। तो देखिए 4 साल तो है, लेकिन फिर वहां सरकार का पर्पस फेल हो जाता है। आप सोचिए सरकार ला क्यों रही है इसको, ये क्वेश्चन है कि कितने साल लॉस अलाउ करेगी नहीं करेगी। अगर लॉस अलाउ कर देती है वो 4 साल का, तो बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है वो इसको इंट्राडे की कैटेगरी में रखेगी, देखते हैं क्या होता है बजट में। पर हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर का सेट ऑफ सेम हेड इनकम से आता है, ऐसे नहीं। अब ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कर दे। जैसे हम देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, स्पेशल कैटेगरी है। देखो स्पेशल कैटेगरी बनाने में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, हाँ जी, कि हम एफएनओ का हेड चेंज करेंगे, बट आप इसे लॉटरी और गेमिंग बोलोगे तो यार दिल पे लगता है। देखिए मैं थोड़ा सा, आप लोग होता है इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। हम फाइनेंस में रहते हैं। जब क्रिप्टो या ऑनलाइन गेम पर आया था, बड़ा हंगामा बचा था, सरकार मानी नहीं। जीएसटी में भी ऐसी हुआ, जो उन्होंने डिसाइड कर लिया वो उसको लगा देते हैं। शायद उनको प्रैक्टिकल डिफिकल्टी जो लोग, तो भैया लोग जो ट्रेडर्स हैं वो तो ट्रेडिंग कहीं से भी कर सकते हैं। वो अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, पिछले साल लगभग 4,500 मिलियनेयर इंडिया छोड़ के गए हैं, और इस साल का रिपोर्ट्स कहती हैं कि 6,000 मिलियनेयर फिर इंडिया छोड़ के जाएंगे। अब जो ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हैं, जो एक्चुअल में बना रहे हैं, दे आर इन द कैटेगरी ऑफ लाइक मिलियनेयर्स ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो उस कैटेगरी में है जो पैसा बना रहे हैं, वो फिर देश छोड़ के जाएंगे अगर तुम इतना तंग करोगे तो। देखो मैं उसमें यही कहूँगा कि भाई ये प्रॉब्लम तो है, उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर जैसे शायद हमारी पोस्ट मिलनी चाहिए, जो हम लोगों को थोड़ा सा समझा सके।
मैं तो अक्सर कहता हूँ कि भैया मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बना दो या पुष्कर जी को बना दो, अरे यार, तो लोगों को फायदा तो हमें हो। तो ना बनाओ, हमसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो, और मैं मना नहीं कर रहा कि फाइनेंस मिनिस्टर गलत करेंगी, अभी करा कुछ नहीं है। नहीं, एक इशू है मेरे को। अच्छा, रिकमेंडेशन जाती है हमारी, उनको मानना चाहिए। जो ग्राउंड रियलिटी है वो हम ही तो बता पाएंगे। क्या पता उनके घर में कोई ऑप्शन ट्रेनिंग करता ही ना हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो वैसे भी अलाउ नहीं है एज पर रूल जो है। आप लोग खुद बताइए, क्या कोई करता होगा? बस वो देखते हैं 90% को लॉस हो गया है, 90% को लॉस हो गया है। हमारे सी में तो कभी नहीं बोला टैक्स उन्होंने। बढ़ाने से लॉस कम कैसे होगा सर? अब क्या होगा, 2 नंबर में काम होगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म बनेंगे, डबल वहाँ पे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग होगी, डब्बा ट्रेडिंग होगी। जैसे लोग बाइनेंस में जा रहे हैं, आउटसाइड वाले जितने भी एक्सचेंज है ना, क्रिप्टो वहाँ चला गया। इंडिया क्रिप्टो खत्म हो चुके हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। तो ऐसी इसके अंदर होगा, धीरे धीरे बात समझ में आएगी। इनके पास कुछ रिपोर्ट चली जाती है, जो मैंने बताया कि 90% को लॉस हो गया, 10% कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा है। उसका आप सोल्यूशन कर सकते थे ना। आप उनको ट्रेनिंग दे सकते थे कि सेबी क्या सर्टिफिकेट मिलेगा तभी आप F&O में आइए। आप उनसे कह सकते थे कि आपकी 20 लाख की इनकम होगी, अपने आईटी इंक्लूडमेंट अपलोड करिए, तभी हम आपको F&O में अलाउ करेंगे। आपका अगर 3 साल तक रिकरिंग लॉस रहा तो हम आपको 3 साल के लिए स्टॉप कर देंगे। बहुत जगह हमारे सीए में भी है कि अगर आप 5 साल फेल हो गए, आप रुक के दोबारा आइए। IRS के अंदर है, सबके अंदर टाइम तो है। वो टाइम फ्रेम बनाने के बजाय टैक्स बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो। हमेशा ये अप्रोच गलत है। टैक्स से कोई सोल्यूशन नहीं है। टैक्स की चोरी होती है। जहां पे दारू बंद हो चुकी है आज की डेट में, वहां दारू ज्यादा पी जाती है लालच में। मेरा भी मन वहां, मैं पीता नहीं हूं, लेकिन मेरा मन में वहां करता है मिलेगी नहीं यहाँ पे, क्या दारू मिल जाएगी क्या, मन ललचा जाता है। डॉक्टर कहता है ना चाय नहीं पीनी है, हालांकि हम चाय नहीं पीते होंगे, लेकिन हमारा चाय पीने का मन ऑटोमेटिक कर आता है। तो अब लोग और आएंगे इसके अंदर। जो रेशियो 10% प्रॉफिट की है, शायद वो 1% ही रह जाए। फिर पूछूंगा तुम टैक्स कहाँ से ले लोगे? प्रॉफिट पे तो टैक्स लेंगे। अभी जो 10% पे मिल भी रहा था। तो ये बड़ा सोचना पड़ेगा सरकार को कि बजट में क्या पता वीडियो तक पहुंच जाए, कुछ अगर चेंज हुआ। मुझे तो लग रहा है मेरे से आप ज्यादा भरे पड़े हो ऐसे। नहीं भाई, मेरी बहुत सारी मेरी सुनी नहीं, मेरी रिकमेंडेशंस की नहीं सुनी। क्या है, जब हमारे पास कोई आदमी आता कहता है मुझे बड़ा लॉस हुआ यार, फीस मत लेना, मैं कहता हूँ ठीक है नहीं लूंगा। मैं कहता हूँ उससे तेरा 5 लाख का टैक्स बन रहा है। तो मुझे पहले वो 2 बातें बोलता है जो मैं बोल नहीं सकता कैमरे पे, मनी मन। फिर मैं उसे बता नहीं पाता, सर गलती सरकार की है, गाली हमें खानी पड़ती है जी। हम कहते हैं टैक्स जमा कराओ, वो कहता है लॉस तो हुआ है मेरे को, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं, इनकम टैक्स एक सेक्शन है। फिर वो गाली बक के बोलता है कि तू उसको समझ गया ना आप। तो हमारे लिए बहुत दिक्कत है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात सुननी चाहिए। हम लोग के IT जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सारे पैसे वाले हमारे पास ही तो हैं। इंडिया में 2.5-3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। उनसे पूछ ले, ओपिनियन ले ले कि कितने F&O वाले हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग कैसे दे रही है। बुला ले, हमसे बात कर ले, हमें बना दे एक दिन के लिए फाइनेंस मिनिस्टर। CM भी तो बने थे हमारे, क्या दिक्कत है उसमें? तो ठीक है, टाइम आएगा। नायक 2 आई नहीं है, नायक 2 नहीं आई है तो शायद तो ये बहुत जरूरी है। मजाक की अलग बात है, लेकिन लोगों का सोचना चाहिए, बहुत नुकसान है। स्टॉक मार्केट अगर उन्होंने ऐसा करा तो मुझे लगता है जो मेन बिजनेस है F&O ही है, बहुत लोग करते हैं, मैं भी जानता हूँ, खत्म हो जाएगी, कोई बचेगा नहीं इसके अंदर। आप देख लीजिए किसी भी स्टॉक ब्रोकर को उठा के, जितने भी स्मॉल अभी आ रहे हैं, सबके पास F&O के ही क्लाइंट हैं। जीरो हो जाएगा और लोग फिर दूसरे गलत काम में लग जाएंगे। ऐसा नहीं कि लोग बैठ जाएंगे, आज मेरे पास काम नहीं, सीए का अगर मैं बंद कर दूंगा तो मैं दूसरा काम करूंगा, मैं गलत काम पकड़ लूंगा। फिर मैं अगर मुझे रेगुलर काम नहीं मिला तो मैं भी क्या करूंगा, फिर मैं भी गलत काम पकड़ूंगा मैं भी। तो ये इलीगल एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कह रहे हैं स्पेकुलेटिव की बजाय इसे इलीगल में कन्वर्ट होने के चांस ज़्यादा हैं। अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो बहुत ही नुकसानदायक है। जो बात समझ आई है मुझे वो ये आई है कि अगर आप कह रहे हो अगर ऐसा हुआ भी तो रिटेल के लिए कई सारी नुकसान वाली बातें हैं। जो मुझे समझ आया कि भाई आज आपकी बिजनेस इनकम है लगभग 7-7.5 लाख रुपए तक, तो 7 लाख तक माफ है, टैक्स ही नहीं लगता। तो 7 लाख रुपए तक अगर कोई F&O में भी प्रॉफिट कर लेता था तो उसे टैक्स नहीं लगता था। अब एक स्पेशल कैटेगरी बनाओगे तो वो भी टैक्स देना पड़ेगा जी उसको। और कैरी फॉरवर्ड जो वो काफी दूर तक लेके 8 साल तक होता था, अब 4 साल हो जाएगा उसका, हो सकता है 4 साल हो जाए। तो वो एक नुकसान है। तो इससे डेफिनेटली इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जो मुद्दे की बात है। बट आपको क्या लगता है, क्या F&O के ऊपर टैक्स बढ़ाने की जरूरत है? क्या आपको ये नहीं लगता कि आप देखते हो कि Zerodha का इतना प्रॉफिट हुआ, एंजल वन का इतना प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हो कहां से रहा है? ये F&O ट्रेडिंग के ऊपर जो ब्रोकरेज बन रही है उसी से प्रॉफिट हो रहा है। और वो प्रॉफिट जो कंपनियां करती हैं वो टैक्स भरती हैं। और जब वो प्रॉफिट हो रहा है, जब ब्रोकरेज चार्ज होती है, तो 18% का GST आपसे सरकार तभी लेती है। तो सरकार GST भी ले रही है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी ले रही है, सेबी चार्जेस भी हैं। आपको इतने सारे चार्जेस पे करने के बाद आपको लगता है और चार्जेस बढ़ाने चाहिए सरकार को? आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वट एवर यू फील लाइक, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा टू स्प्रेड द अवेयरनेस। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू आर सेल्फ मेड एंड जय हिंद। एंड थैंक यू सो वेरी मच भैया, अपने व्यूज आपने लोगों को दिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।